श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोद्ध पर लाकर खड्डा कर देता है जहां हमें समझ ही नहीं आता कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए है या बुरा। हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बार बार यही सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, जो हुआ वह भी अच्छे के लिए था, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अब आप सोच सकते हैं कि कोई दुख, कोई असफलता कैसे अच्छे के लिए हो सकती है, लेकिन जरा सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन वह हर बार गिरकर फिर खड़ी-डीडा होता है। अगर वह डर जाए तो क्या कभी चल पाएगा? नहीं ना। यही जीवन का नियम है, हर गिरावट कुछ सिखाने आती है। एक बार एक राजा था, वह बहुत सकारात्मक सोच वाला था। वह हमेशा अपने मंत्री से कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार पर गया। शिकार करते समय गलती से उसकी एक अंगुली कट गई। जब मंत्री ने कहा, महाराज, जो हुआ वह भी अच्छे के लिए हुआ, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम मेरी अंगुली कट जाने को अच्छा कह रहे हो? जाओ, अब जेल में बैठो और सोचो कि वह भी अच्छा है या नहीं। और मंत्री को जेल भिजवा दिया। कुछ दिन बाद राजा फिर शिकार पर गया, लेकिन इस बार वह जंगल में रास्ता भटक गया और डाकुओं के हाथ लग गया। डाकू उसे बलि चढ़ाने ले गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसकी एक अंगुली नहीं है तो उन्होंने उसे छोड़ डाच दिया, क्योंकि अधूरे शरीर की बलि वे नहीं चढ़ाते थे। राजा को समझ आया कि उसकी अंगुली का कटना ही उसकी जान बचा गया। वह लौटकर अपने मंत्री के पास गया और माफी मांगते हुए कहा, तुम सही थे, जो हुआ वह अच्छा ही था। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे जेल भेजना भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं आपके साथ जाता तो मेरी अंगुली सही थी और वे मुझे बलि चढ़ा देते। यही जीवन है। आज जो बुरा लग रहा है, कल वही किसी बड्ढी भलाई का रास्ता बन सकता है। जब बारिश होती है तो सब भीग जाता है, कीचड़ी फैल जाती है, लेकिन वही बारिश खेतों में फसल लाती है। जब कोई परीक्षा में फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन वही असफलता उसे दोबारा मेहनत करने की प्रेरणा देती है। हर बुरा समय कुछ सिखाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि सब दुख खत्म हो जाए तब तुम खुश रहोगे तो यह भ्रम है, लेकिन अगर तुम खुश रहना सीख जाओ तो सब दुख खुद दूर हो जाएंगे। इसलिए मन की शांति सबसे जरूरी है। मकान को समय समय पर साफ करना जरूरी है, ठीक वैसे ही मन को भी। मकान में धूल जमा हो जाए तो वह रहने लायक नहीं रहता। वैसे ही मन में गुस्सा, जलन, दुख, घमंड और भ्रम भर जाए तो जीवन बोझ बन जाता है। अगर आप हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों से नहीं भरते तो धीरे धीरे चिंता, दुख और तनाव आपको घेर लेंगे। जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके कपड़े, बिस्तर सब हटा दिए जाते हैं, लेकिन उसकी संपत्ति कोई नहीं छोड़ ढाता। लोग उसके सोने की अंगूठी और गहने तक निकाल लेते हैं। इससे समझिए, दुनिया को इंसान से नहीं, उसकी संपत्ति से मतलब होता है। लेकिन जो चीज कोई नहीं छीन सकता वह है आपके कर्म, आपकी दया, आपका प्रेम और आपकी सच्चाई। आप जो अच्छे कर्म करते हैं वही आपको अमर बनाते हैं। लोग आपको आपके पैसों के लिए नहीं, बल्कि आपके स्वभाव और आपके व्यवहार के लिए याद रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो न तो ज्यादा खुश होता है, न ज्यादा दुखी होता है, न किसी से नफरत करता है और न किसी चीज की ज्यादा इच्छा करता है, जो शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठ गया है, वह ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि मुझे पाने के 3 रास्ते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, लेकिन इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है कर्म योग। कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा के कार्य करना। जब आप किसी भी काम को सिर्फ इसीलिए करते हैं कि वह आपका कर्तव्य है, तब आप भगवान के और भी करीब हो जाते हैं। जैसे एक आदमी पुराने कपड़े छोड़ ढचकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को जानो और जीवन से डर को बाहर निकाल दो। आज में जीना सीखो, अभी में रहना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है उसे फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं होती। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो आपके भाग्य में है वह आपको जरूर मिलेगा।
और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। लेकिन याद रखो, कर्म करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है। जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही हमारी इच्छाएं हमें भटका देती हैं। इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। अगर तुम खुश होने के लिए काम करोगे तो शायद खुशी ना मिले, लेकिन अगर तुम खुश होकर काम करोगे तो वह काम भी अच्छा होगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। लोग क्या सोचते हैं यह मत सोचो, खुद क्या सोचते हो उस पर ध्यान दो। खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो। जीवन में अगर कुछ पाना है तो हर दिन एक अच्छा विचार अपने मन में भरना शुरू करो। दूसरों को माफ करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। हर सुबह उठो और कहो, मैं धन्यवाद करता हूं इस जीवन के लिए, क्योंकि यह जीवन ही सबसे बड़ा उपहार है। और याद रखो, जब दीपक जलता है तो तेल खत्म हो जाता है, लकड़ी जलती है तो राख बन जाती है, और इंसान भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो बचता है वह है आपके कर्मों की गूंज। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें तुम्हारे पैसों से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से याद करें। सिर्फ अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी सोचो। जैसे सूरज खुद नहीं चमकता बल्कि दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही तुम भी अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को रोशन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसने परमात्मा को पा लिया। तो मित्रों, आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। भरोसा रखिए कि ईश्वर आपके साथ है और वह जो करता है वह आपके भले के लिए ही करता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत करो, क्योंकि वे खुद इसी सोच में डूबे रहते हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। इसलिए यह सोच छोड़ दो और अपने जीवन के असली मकसद की ओर बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। बिना झुके कोई खाली नहीं हो सकता। जैसे पेड्डीडीएच पर जब फल लगते हैं तो वह झुकता है, वैसे ही जब इंसान के अंदर विनम्रता आती है तभी वह वास्तव में महान बनता है। सफलता कुछ नहीं होती, वह बस एक असफल व्यक्ति की संघर्ष भरी कहानी होती है। हर सफलता के पीछे कई असफलताएं छुपी होती हैं, इसलिए असफल होने से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बातें करता है तो चुपचाप सुन लो, वक्त खुद सबसे अच्छा जवाब देता है। जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत को कोई भी हार में नहीं बदल सकता। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझें तो यह उनकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम आईने की तरह साफ और सच्चे बनो। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जिनकी आत्मा गंदी है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धि, साहस और अच्छे कर्म, यही जीवन में तुम्हारा साथ निभाएंगे। सच बोलने की आदत और भगवान में विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। मन की शांति उसी को मिलती है जो सुख दुख, अच्छे बुरे में एक जैसा रहता है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, जो न अधिक प्रसन्न होता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न इच्छाओं में फंसता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे बहुत प्रिय होता है। भगवान कहते हैं, मुझे पाने के 3 रास्ते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इनमें सबसे श्रेष्ठ है कर्म योग। जो व्यक्ति अपने काम को पूजा समझकर करता है वह कभी असफल नहीं होता। किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी बातों पर नहीं, उसके कामों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही जीवन को सरल बनाता है। जो क्षमा करता है वही सबसे बड़ा होता है। हमारे अंदर पहले से ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी ही आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन अंधकारमय है। हमें बस अपनी आंखें खोलनी हैं, अपने भीतर झांकना है। अगर हम उन बातों की चिंता करते रहें जो हमारे हाथ में नहीं है तो हम अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हमेशा अच्छा करते रहो, जैसे बहता हुआ पानी। बहते पानी में गंदगी टिकती नहीं, वैसे ही आपकी अच्छाई जीवन से नकारात्मकता को बहा ले जाएगी। दूसरों के काम आना ही जीवन का असली उद्देश्य है। प्रकृति का नियम है, जिससे लोग पानी पीते हैं वह कुआं कभी सूखता नहीं। ऐसे ही जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका जीवन भी कभी खाली नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है।
जो अपने कर्मों को धर्म समझकर करता है वही अमर होता है। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान होते हैं। इस दुनिया में एक नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने वाला ही याद रहता है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा सुंदर हो। चेहरे की सुंदरता तो एक दिन चली जाती है, लेकिन दिल की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और दिल की चोट हमें समझदारी से जीना। सुख दुख दोनों जीवन के जरूरी हिस्से हैं। जब तक हम दुख नहीं सहते, हम सुख की कीमत नहीं समझ सकते। जो इंसान इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीख लेता है, वही सबसे बद्धा ज्ञानी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरी लीलाओं और स्वरूप को जान लेता है, वह फिर इस नश्वर संसार में जन्म नहीं लेता। वह मृत्यु के बाद मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो इंसान सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। जो दुनिया की इच्छाओं में उलझा रहता है, वह हमेशा अशांत रहता है। जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी होती है और जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, वह सच्ची खुशी और सफलता को नहीं पा सकता। मान कोई कल्पना है, लेकिन अनुभव ही सच्ची सीख है। सच्चा आनंद तब आता है जब आपकी सोच, आपके बोल और आपके काम तीनों एक जैसे हों। कभी निराश मत हो। कमजोर तुम्हारा वक्त हो सकता है, तुम नहीं। दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल होता है। वैसे ही किस्मत तब तक साथ देती है जब तक कर्म चलते रहते हैं। अगर कर्म रुक जाए तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। राजा जैसा जीवन जीने के लिए पहले मेहनत करनी पद्धति है, गुलामों की तरह। जो भी जीवन में पाना है, उसके लिए संघर्ष जरूरी है। तुम्हारा सपना जितना बद्धा होगा, संघर्ष भी उतना ही बद्धा होगा। लेकिन अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगें, तो समझ जाना कि तुम सफलता के बहुत पास हो। कोशिश कभी मत छोड़ो। चाहे मंजिल मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। लेकिन जो इस भीड़ में खुश रहना सीख जाता है, जिंदगी उसके आगे झुक जाती है। सबसे खास इंसान से धोखा मिलने के बाद कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन याद रखो, दुनिया धोखा दे सकती है, भगवान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन वह खुद इसे कठिन बना लेता है। वह हमेशा चिंता में डूबा रहता है, बीते हुए कल की चिंता करता है, आने वाले कल की आशंका में डूबा रहता है और आज को खो देता है। मौत से डरता है, लेकिन जीने की कला नहीं सीखता। जिंदगी का सबसे सुंदर पौधा है विश्वास। यह दिल में बोया जाता है, देखभाल से सींचा जाता है और प्यार से पोषित किया जाता है। अगर यह पौधा सही से पनपे तो जीवन में हर कठिनाई आसान हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में विश्वास रखो, भगवान पर भरोसा रखो, कर्म करते रहो बिना किसी डर के। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर दिन एक नई शुरुआत है। कल क्या हुआ वह बीत गया, आज क्या कर सकते हो यह तुम्हारे हाथ में है। तो चलो आज से हर सुबह ये सोच कर उठें कि मैं अपने कर्मों से दुनिया में कुछ अच्छा बदलाव लाऊंगा। मैं विनम्र रहूंगा, सच्चा रहूंगा और अपने जीवन को भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों से भर दूंगा। यही असली जीवन है, यही सच्चा धर्म है। विश्वास दिल में उगता है, किसी खेत की फसल की तरह। जिस दिल में यह खूब लहलहाता है, वहां सच्चे रिश्ते पनपते हैं। लेकिन जहां यह सूख जाए, वहां केवल भ्रम और धोखा ही रह जाते हैं। जीवन में बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। समझदार वह नहीं जो हर चोट का बदला दे, बल्कि वह है जो फेंकी हुई ईंटों से अपने लिए एक मजबूत घर बना ले। जिंदगी में उन्हीं को अहमियत दो जो तुम्हारी कीमत समझें। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम खुद को महत्व देना शुरू करोगे। यह सच है कि सस्ती चीजें और गलत लोग पहले अच्छे लगते हैं, पर असली पहचान वक्त पर होती है। एक इंसान अगर चाहे तो बिना रोशनी के भी रास्ता ढूंढ सकता है, लेकिन अगर नजरों से कोई गिर जाए तो उसे कभी नहीं उठाया जा सकता। रिश्तों का टूटना सबसे पहले जुबान की मिठास के खत्म होने से शुरू होता है, और जब कोई इंसान पूरी तरह बदल जाए तो समझ लेना कि या तो उसने बहुत कुछ सह लिया है या बहुत कुछ खो दिया है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही वो समय है कुछ करने का। इस समय को यूं ही गंवाना नहीं है।
जीवन में तूफान भी जरूरी होते हैं। तभी तो हमें पता चलता है कि कौन हाथ छोड़कर भागता है और कौन साथ खड़ा रहता है। जो अपनी गलती नहीं देखता, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। रिश्ते इंसान की मर्जी से नहीं बनते, बल्कि ईश्वर तय करते हैं कि कब, कहां और किससे मुलाकात होगी। अगर मान सम्मान की लड़ाई में अकेले भी खड़े रहना पड़े तो रहो, लेकिन खुद को कभी किसी के सामने इतना मत तोड़ो कि अपनी नजरों में ही गिर जाओ। जब आप खुद का सम्मान करना सीख जाते हो, तभी दूसरे भी आपको सम्मान देना शुरू करते हैं। अगर दिल साफ हो और इरादे सच्चे हों तो यकीन मानिए, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। जिंदगी में कभी भी पूरी तरह किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी भी सच्ची नहीं है कि आपके भरोसे को निभा पाए। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। कई चीजें धीरे धीरे खत्म होती हैं, लेकिन हमें उसका एहसास अचानक होता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो व्यक्ति सच, सीधा और स्पष्ट बोलता है, वह तीखा जरूर लगता है, लेकिन धोखा कभी नहीं देता। हर अपने पर अपने सारे राज मत खोलो। जो आज तुम्हारा है, वही कल तुम्हारा विरोधी भी बन सकता है। शक का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। शब्द बाण की तरह होते हैं और मौन सबसे बड़ी शक्ति। घमंड से रिश्ते टूटते हैं और कई बार गलती केवल किसी की नहीं होती, लेकिन खुद से कभी हार मत मानो। बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी लिया है यहीं से लिया है, और जो कुछ दिया है यहीं पर दिया है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय हर पल बदलता है, जैसे सूरज उगता है और अस्त होता है। कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रहती, लेकिन इंसान मोह और अहंकार में फंसकर इसे मानना नहीं चाहता। कर्म योग ही वो रास्ता है जिससे हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। यह सिर्फ शरीर से किए गए कामों का योग नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और ज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग है। जब यह आत्मज्ञान जाग जाता है, तब इंसान सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन के मकसद को समझने लगता है। कर्म योग के जरिए ही परमात्मा की प्राप्ति संभव होती है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने इसे श्रेष्ठ बताया है। गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए कर्म योग सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह केवल साधना नहीं, सेवा और त्याग का मार्ग भी है। कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। कर्मयोगी वही है जो कर्म करता है, लेकिन उसके परिणामों से जुड़ता नहीं। वह इसीलिए काम करता है क्योंकि यह उसका धर्म है। कर्मयोगी किसी भी कार्य से भागता नहीं, वह सिर्फ निस्वार्थ होकर काम करता है। उसके लिए कर्म ही पूजा है, इसलिए उसे दुख छू भी नहीं सकता। वह जानता है कि उसे केवल देना है और बदले में कुछ मांगना नहीं है। कोई भी काम अगर भगवान को समर्पित भावना से किया जाए तो वह भी भक्ति बन जाता है। संसार में कुछ भी ब्रह्म से अलग नहीं है। अगर काम निष्काम भाव से हो तो वह भी साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जो इंसान इनसे मुक्त हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही इंसान को मोह, लालच, वासना और भ्रम में डालता है। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। लेकिन जो मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह खुद के ही दुश्मन जैसा बन जाता है। जो इंसान सुख और दुख, लाभ और हानि में एक समान रहता है, वही ज्ञानी है। वह न डरता है, न गुस्से में जलता है, और न किसी चीज के मिलने या खोने पर उसका मन डगमगाता है। क्रोध इंसान को पतन की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। जब कोई गुस्से में होता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। जब मन अशांत होता है तो वह सही गलत नहीं समझ पाता। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तब बुद्धि खत्म हो जाती है, और जब बुद्धि खत्म हो जाए तो विनाश निश्चित है। इसलिए गुस्से को रोकना सीखो, चुप रहना सीखो। मौन सबसे बड़ी ताकत होती है। जीवन में खुद से प्रेम करना सीखो। आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। कोई तुम्हें छोटा समझे या अनदेखा करे, तब भी खुद को मत तोड़ दो। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तभी दुनिया तुम्हें समझना शुरू करती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो अपने मन को वश में कर लेता है वह सबसे बद्धा विजेता होता है। इसलिए आज से ही मन को शांत रखना सीखो। हर परिस्थिति को स्वीकार करो। जो चला गया उसके लिए मत रो, जो है उसमें खुश रहो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का संदेश है, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। जीवन में जो इंसान कठिनाइयों से डरना छोड़ डांट देता है वही असली योद्धा बनता है। जैसे समुद्र विशाल और स्थिर होता है, वैसे ही सच्चे योगी की स्थिति होती है। वह कितनी भी परेशानी आए अपनी शांति और संतुलन नहीं खोता। नदियां लगातार समुद्र में मिलती रहती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, मोह माया और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दर्द तुम आज सह रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मुसीबत में किसी से मदद मांगने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत थोड़े समय की होती है, लेकिन एहसान पूरी जिंदगी का हो सकता है। अनुभव उम्र से नहीं, हालात से आता है। जो कठिन परिस्थिति से गुजरता है वही समझदार और मजबूत बनता है। दुनिया में रहना है तो जीने का सलीका भी आना चाहिए। सबसे ज्यादा चोट अपने ही देते हैं। जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा दुख देते हैं। रात को चैन की नींद उसी को आती है जो दिन भर ईमानदारी से जीता है। खुद की कमियों को खुद ही दूर करना पड़ता है। दुनिया बस इन कमियों का फायदा उठाती है। समय के पास दोबारा मौका देने का वक्त नहीं होता, इसलिए जो बदल सकते हो उसे बदलो। जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूरी बना लो। लेकिन अपनी खुशी को कभी मत भूलो, क्योंकि खुश रहना भी एक जिम्मेदारी है। रिश्तों के लिए समय निकालो, वरना एक दिन समय रिश्तों को तुमसे दूर कर देगा। गलत इंसान चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन बोझ बन जाएगा। सही इंसान चाहे कितना भी कड़वा बोले, अंत में तुम्हारे लिए औषधि साबित होगा। आज दुख नहीं बढ़े, हमारी सहन शक्ति घट गई है। समय सबका असली चेहरा दिखा देता है। तारीफ मिले तो विनम्र बनो, आलोचना हो तो सोचो कि क्या सुधार किया जा सकता है। जिंदगी को सुंदर बनाना है तो निस्वार्थ सेवा करो, दिखावा मत करो, और निस्वार्थ भाव से रिश्ते निभाओ। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां दिल गरीब हो जाते हैं। परिवार साथ रहने से नहीं बनता। परिवार तब बनता है जब दिल जुड़ते हैं और भावनाएं समझी जाती हैं। अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो वह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो, यह तुम्हारा धर्म है। मूर्खों से बहस मत करो, बस मुस्कुराकर कह दो आप सही हैं। जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो तब समझ में आता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। वे इसलिए करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। जिंदगी में दो लोग जरूरी हैं, एक श्री कृष्ण जो बिना लड्ढे भी जीत दिला दें, और दूसरा कर्ण जो हार के बावजूद साथ ना छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूं तो एक दिन तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। इंसान गलत करने से पहले चारों ओर देखता है, लेकिन ऊपर नहीं देखता। जो ऊपर देख लेता है वह गलत करने की हिम्मत नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मेरा नाम जपते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके सारे कष्ट दूर करता हूं और उन्हें सच्चा सुख देता हूं। अगर खुश रहना है तो लोगों की बातों से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो संसार में संतुलन बिगड़ जाएगा। जो लोग ईश्वर को याद किए बिना खाते हैं वे पाप खाते हैं, लेकिन जो यज्ञ शेष अन्न खाते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कर्म करो, लेकिन उसे भगवान को समर्पित करो। केवल ज्ञान ही ऐसा धन है जो हर स्थिति में काम आता है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य, धर्म और साहस के साथ चलता है वह हर मुश्किल को पार कर जाता है। सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। सेवा का मूल्य इंसान नहीं भगवान देते हैं। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे पहले अहंकार को छोड़ डालना होगा। जहां तक रास्ता दिख रहा हो
वहां तक चलो। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद मिल जाएगा। हम जैसे हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, और जैसे बनना चाहते हैं वह भी हमारे ही हाथ में है। अगर आसमान वाले भगवान से रिश्ता मजबूत है तो जमीन वाले दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और संयम से इसे वश में किया जा सकता है। जब तुम किसी का भला कर रहे हो तो परमात्मा भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है। हाथ की रेखाओं से पहले उंगलियां आती हैं, इसलिए भगवान ने भी मेहनत को किस्मत से पहले लिखा है। अच्छे व्यवहार की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन यह अनमोल दिलों को जीतने की ताकत रखता है। संयम से चरित्र मजबूत होता है और सच्चे दोस्त जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। जो कठिनाइयों से डर जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपना दर्द सबको मत बताओ, लोग उसका मजाक बना सकते हैं। भाई का रिश्ता ईश्वर ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। हम जब किसी पौधे से बहुत प्रेम करते हैं और दिन में 6 बार पानी देने लगते हैं तो उसकी जड़ें गल जाती हैं। जरूरत से ज्यादा प्रेम भी नुकसान कर सकता है। हर चीज की मर्यादा होती है, इसीलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। भावनाओं में, व्यवहार में और सोच में। श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलो, निष्काम कर्म करो, प्रेम और विश्वास बनाए रखो। यही जीवन को सरल, शांत और सफल बनाता है। यह जीवन और श्री कृष्ण के उपदेशों पर आधारित एक भावनात्मक, सरल और प्रेरणादायक स्क्रिप्ट है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कई बार वे उन्हें सब कुछ देकर कमजोर बना देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के दिल में रहता हूं। मैं ही सबका आरंभ, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य की रोशनी हूं। वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का मूल कारण भी मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। पर्वतों में हिमालय और जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले लेकिन खुद को न पहचाने तो वह अब भी अज्ञानी ही कहलाता है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना, हो सकता है वे तुम्हारी असली कीमत न जानते हो। जिंदगी में वही रिश्ते सच्चे होते हैं जो तुम्हें रुला जाएं लेकिन साथ न छोड़ें। जो बिना वजह छोड़ जाएं वे कभी मजबूत रिश्ता नहीं थे। शांत रहना सीखो, क्योंकि ठंडा लोहा मजबूत होता है। इसी तरह जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी शांत रहता है वही असली ताकतवर होता है। मुश्किलें जब आती हैं तो हम अकेला महसूस करते हैं, लेकिन यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक चमकता है वैसे ही सत्य भी हमेशा चमकता है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। मृत्यु एक अटल सत्य है। यह जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। इसलिए जो अपने आप को नहीं जानता वह कितना भी ज्ञान रखे वह अधूरा ही रहेगा। हर दुख का समय गुजर जाता है। जब हम मुस्कुराते हैं इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोई दर्द नहीं है। इसका मतलब है कि हमें भगवान पर विश्वास है। कुछ बड़ा हासिल करना है तो 2 बातों को याद रखो। जो खो गया उसका गम मत करो, और जो मिला है उसे कम मत समझो। इंसान शरीर से नहीं, नकारात्मक सोच से थकता है। परमात्मा और अंतरात्मा ही जानते हैं हम सही हैं या गलत। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास खत्म कर देती है। इसलिए खुद को सकारात्मक बनाए रखो। अगर नीयत साफ है तो थोड़ा भी काफी होता है। दिखावे में रखा हुआ बहुत भी व्यर्थ हो सकता है। भगवान की योजना पर शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो कोई न कोई गलती जरूर हुई है। सही हो तो खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। समय सब कुछ बता देता है। फूल कभी नहीं सोचते कि वे कहां सजेंगे। वे बस महकते हैं और लोगों को खुशी देते हैं। यही सच्चा जीवन है। आज में जीना ही असली ज्ञान है। राजा दशरथ और जनक की कथा से हमें सीखना चाहिए कि विनम्रता सबसे बड़ी बात होती है। दाता और याचक दोनों का सम्मान जरूरी है। भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यह सब नाशवान है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। क्रोध, घमंड और अविश्वास रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक भावना है अभिमान। यह हमारे सारे गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए अभिमान से दूर रहो और विनम्र बनो। सत्य बोलो,
मौन रहो, लेकिन जब बात धर्म और मर्यादा की हो तो आवाज उठाना भी जरूरी है। हर इंसान बदलता है और अक्सर जीवन की घटनाएं ही उसे बदल देती हैं। कई बार हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह छोड़ जाता है तो यकीन नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा होता है और मैं उसका। मैं उसके दुखों को दूर करता हूं। खुश रहना है तो दूसरों की बातों पर कम और अपने विचारों पर अधिक ध्यान दो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य बाकी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं क्योंकि दुनिया मेरे कर्मों से सीखती है। सेवा करो लेकिन उम्मीद मत रखो, असली इनाम ईश्वर देता है। संयम और अच्छा व्यवहार अमूल्य होते हैं, वे दिलों को जीतते हैं। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। कठिनाइयों से डरो मत, वे ही तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। कभी भी अपना दर्द हर किसी को मत बताओ, कुछ लोग उसे मजाक बना देते हैं। भाई बहन का रिश्ता ईश्वर ने बनाया है, लेकिन आजकल यह संपत्ति तक ही सीमित हो गया है। प्रेम में भी सीमा होनी चाहिए, हर चीज की मर्यादा जरूरी है। जरूरत से ज्यादा पानी देने से पौधे की जड़ें गल जाती हैं। इसी तरह जरूरत से ज्यादा प्यार, आवश्यकता से अधिक उम्मीदें भी रिश्तों को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखो, अपने कर्म करो, सत्य के मार्ग पर चलो और श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। यही जीवन का असली सार है। जब कोई इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब वह जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकता है। दुनिया की यह सच्चाई है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो सब चुप रहते हैं, लेकिन जब कोई गलती हो जाए तो जो लोग कभी कुछ नहीं बोलते थे वो भी आलोचना करने लगते हैं। हम अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आज अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा आने वाला कल जरूर सुधर सकता है। आज के समय में रिश्ते स्वार्थ से जुड़े होते हैं। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका मतलब पूरा हो रहा हो। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह दिखाता है कि आपने लोगों की असलियत को पहचान लिया है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। इसलिए लोगों को परखना सीखो। अकेले रहना भी एक सुख है, जब न किसी की जरूरत हो न उम्मीद। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां समझने वाले लोग हों। मेहनत वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। पत्तों की तरह अगर बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और स्वार्थ को त्याग से हराया जा सकता है। जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं, तब हमारे अंदर से हर नकारात्मकता दूर हो जाती है और हमें भगवान के दर्शन संभव हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा स्वभाव और विनम्रता इंसान का भाग्य चमका देते हैं, लेकिन अहंकार और आलस्य उसे नीचे गिरा देते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि हम जानें कि कब, क्या और कैसे बोलना है। वाणी की समझ इंसान को महान बना सकती है। जिंदगी हमें हर दिन सिखाती है। दुख हमने खुद बनाए हैं, प्रकृति ने तो आनंद ही दिया था। शब्द अगर समझदारी से बोले जाएं तो रिश्ते बनते हैं, वरना ये दिल तोड़ भी सकते हैं। हमेशा अतीत में मत उलझो, वह केवल एक सबक था, पूरी उम्र की सजा नहीं। खुश रहो लेकिन चुपचाप। जरूरत से ज्यादा चालाकी भी नुकसानदेह होती है। सच्चे रिश्ते बेवजह मिलते हैं, किसी कारण से नहीं। जिनमें संस्कार होते हैं वे दूसरों को छोटा दिखाने के बजाय उनका सम्मान करते हैं। समय किसी का नहीं होता। सपने अगर अधूरे रह जाएं तो उन्हें गलत तरीके से पूरा मत करो। अगर आप सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा करने का हक नहीं। पाप से बड़ा है पुण्य का घमंड। कभी कभी किसी को छोड़ देना ही बेहतर होता है। चुप रहना भी कई बार एक मजबूत जवाब होता है। शब्दों का चयन बहुत फर्क ला सकता है। जो रिश्ते और कारोबार नुकसान सह सकते हैं, वही लाभ भी कमा सकते हैं। हर चुभन बुरी नहीं होती, सुई भी चुभती है लेकिन सुंदर कपड़े बनती है। नियत अगर चेहरों पर दिखती तो लोग नकाब पहनते। अफवाहें खुद चलकर आती हैं, लेकिन सच को ढूंढना पड़ता है। कुछ अध्याय जीवन में बंद करने ही पड़ते हैं। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जबरदस्ती किसी को रोकना रिश्ते नहीं, बोझ बनाता है। अगर मन उदास हो तो थोड़ा समय खुद को दो, जो है वही काफी है। संयम, सदाचार, सेवा और स्नेह बिना अच्छे संग के नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में समान भाव रखे वही मोक्ष के योग्य है। किसी से अंधा प्रेम मत करो,
वह आगे बढ़ने से रोकता है। अर्जुन तब बनते हैं जब जीत तय हो, लेकिन अभिमन्यु तब बनते हैं जब हार सामने हो। बल से ज्यादा बुद्धि जरूरी है। चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। अहंकार में डूबा व्यक्ति न अपनी गलती देखता है न दूसरों की अच्छाई। जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं वे खुद नीचे गिरते रहते हैं। सब्र कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। दुआ हमेशा असर करती है, लेकिन सही वक्त पर। जैसे सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। हर चीज की नकल हो सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। नियत अगर साफ हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। विचार जितने कम होंगे, जीवन उतना ही शांत और स्पष्ट होगा। जीवन का रास्ता तभी आसान बनता है जब हम अपने मन को झुका लेते हैं। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, मन भी विनम्र होना चाहिए। अगर हम उन बातों की चिंता करते हैं जो हमारे बस में नहीं हैं, तो हम सिर्फ समय गंवाते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आप दुख की बातें सोचते रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर सुख की ओर ध्यान देंगे तो आपका जीवन भी सुखद बनेगा। क्योंकि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वही चीज हमारे जीवन में बढ़ती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर अगर तैरना नहीं आता तो डूबने का डर रहता है। ऐसे ही हालात कभी समस्या नहीं होते। समस्या तब बनती है जब हम उनसे निपटना नहीं जानते। कठिन समय ही हमें मजबूत बनाते हैं। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि ज्यादातर दुख हमारे भावनाओं में बहने की वजह से आते हैं। समझदार लोग किसी से डरते नहीं और ना ही किसी को डराते हैं। वो जवाब देना जानते हैं, लेकिन सोचते हैं कीचड़ में पत्थर मारने से क्या फायदा। प्रेम और मोह में फर्क होता है। अक्सर लोग मोह को प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम सुकून देता है, आत्मा को शांत करता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमारी आजादी छीन लेता है। मोह हमें दूसरों पर निर्भर करता है, जबकि प्रेम हमें आजादी देता है। प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, बस देने की भावना होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कुछ मांगना है तो माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। दो तरह के लोगों से हमेशा दूर रहो, एक जो घमंडी हैं और दूसरे जो स्वार्थी हैं। आज के समय में रिश्ते निभाने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में सहन शक्ति और जेब में पैसा होना जरूरी हो गया है। भगवान पर भरोसा बच्चे जैसा रखो, जैसे बच्चा अपनी मां के हाथ में रहता है और यकीन करता है कि वह कभी गिरने नहीं देगी। उन लोगों से सावधान रहो जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, लेकिन यही उनकी परीक्षा होती है। प्यार करना एक कला है, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना सबसे बड़ी गलती। अगर प्यार करना है तो आत्मा से करो, जरूरत से नहीं। कई बार लोग वफादारी की मिसाल कुत्तों से देते हैं, इंसानों से नहीं। यह सोचने की बात है। किसी को इतना हक मत दो कि खुद तकलीफ में आ जाओ, और किसी को इतना समय मत दो कि वो घमंडी हो जाए। कई बार मीठे लोग धोखा देते हैं और कड़वे लोग मुश्किल समय में काम आते हैं। जिन लोगों को तुम्हारे दर्द की परवाह नहीं, उनसे शिकायत करना बेकार है। जिंदगी कठिन हो सकती है, लेकिन जब कोई अपना साथ होता है सब आसान लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो वो दिल में छुपाए रखता है। कभी किसी के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। रिश्ते निभाने के लिए समय देना जरूरी होता है, वरना एक दिन वह रिश्ता ही खत्म हो जाता है। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, ऐसे ही इंसान भी धीरे धीरे ऊपर उठता है। किसी भी गलत कारण से पाप मत करो, क्योंकि कारण खत्म हो सकता है लेकिन पाप बना रहता है। नेकी के लिए तकलीफ सह लो, तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन नेकी नहीं। ऐसे लोगों से बचो जो सुनते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाता है, या कोई खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। ख्वाहिशें ही सारे झगड़े की जड़ होती हैं। न किसी को ज्यादा चाहिए, न किसी को कम, बस सबको अपनी मर्जी चाहिए। कभी कभी इंसान इतना मोह में बंध जाता है कि अच्छाइयों को भी भूल जाता है। इंसानियत को नीचा दिखाने वाली ऊंचाई किस काम की। अगर आत्मविश्वास हो तो मंजिल खुद सामने आ जाती है। मुश्किलों से डरने वाले भटकते हैं। तारीफ करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करता है उसे पहचानना जरूरी है। शौक से प्यार और भरोसा निकल जाता है,
इसलिए जिम्मेदारी को समझो। नेकी का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो भलाई तुमने की वही किसी दिन तुम्हारी रक्षा करेगी। दूसरों की निंदा से घबराओ मत। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि सफलता डर से नहीं, हिम्मत से मिलती है। हर बात को दिल पर लोगे तो हर वक्त दुखी रहोगे। इसलिए जैसी स्थिति हो वैसा व्यवहार करो। गुरु पर विश्वास रखो, वह तुम्हारे हर हाल में साथ होता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली चीज जुबान और पैसा होती है। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से जलते हैं क्योंकि वो खुद झूठे होते हैं। सही फैसला लेना समझदारी है, लेकिन सही वक्त पर लेना हुनर है। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। जैसा विश्वास होगा वैसा ही उसका जीवन बनेगा। दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है, कपड़े, मकान, नाम, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नकल नहीं की जा सकती। अगर तुम्हारे मन में अच्छे विचार हैं तो तुम्हारा भाग्य भी अच्छा होगा। अगर अहंकार है, आलस है, क्रोध है तो जीवन का संतुलन बिगड़ता है। इसलिए अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि सबको अच्छा लगे। सोच समझ कर बोलो। बोलना तो बचपन में सीख लेते हैं, लेकिन कहां और कितना बोलना है यह उम्र भर सीखते हैं। अंत में यही कहेंगे, जीवन बहुत सुंदर है, इसे सही सोच और सही दृष्टिकोण से जियो। शांति और सुख भीतर से आते हैं, इन्हें बाहर मत ढूंढो। प्रेम, विश्वास और विनम्रता से जियो, यही जीवन का सच्चा सार है। जीवन का सफर आसान तभी होता है जब हम मन से झुकना सीख जाते हैं। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, मन से झुकना भी जरूरी होता है। अगर आप उन बातों या हालातों से परेशान रहते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, तो आप सिर्फ समय बर्बाद करते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आप दुख की ओर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर सुख की ओर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि ध्यान जिस पर जाता है वही चीज जीवन में प्रभावी हो जाती है। पानी में गिरना कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब होती है जब तैरना नहीं आता। वैसे ही जिंदगी में हालात कभी समस्या नहीं होते, असली समस्या तब होती है जब उनसे निपटना नहीं आता। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिन परिस्थितियां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखो, क्योंकि ज्यादा दुख हमारे ही भावनात्मक कमजोरियों से पैदा होते हैं। जो व्यक्ति काबिल होता है वह न किसी से डरता है, न ही किसी को दबाता है। वह जवाब देना जानता है, लेकिन सोचता है कि कीचड़ में पत्थर मारने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वह चुप रह जाता है। प्रेम और मोह में फर्क होता है। प्रेम में सुकून होता है और मोह में बेचैनी। प्रेम हमें आजाद करता है और मोह हमें बांधता है। मोह में हम यह सोचते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार चले, जबकि प्रेम में हम खुद को सामने वाले के लिए समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं कर सकता। दो तरह के लोगों से दूर रहो, एक जो घमंडी हो और दूसरे जो स्वार्थी हो। आजकल रिश्तों को चलाने के लिए प्यार के साथ सहनशीलता और कभी कभी पैसे की भी जरूरत होती है। भगवान पर विश्वास वैसे करो जैसे एक बच्चा अपनी मां पर करता है। बच्चा जानता है कि मां उसे गिरने नहीं देगी। कुछ लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होंगे। उनसे सतर्क रहो। प्यार करना एक कला है, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए अगर प्रेम करो तो आत्मा से करो, जरूरत से नहीं। वफादारी की मिसाल इंसानों की जगह कुत्तों से दी जाने लगी है। यह हमारे समाज का हाल है। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हें ही तकलीफ देने लगे। शक्कर से मीठे लोग भी धोखा दे जाते हैं, और कभी कभी कड़वे लोग मदद कर जाते हैं। किसी को अपने दर्द बताना बेकार है, क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ मजाक बनाएंगे। एक सच्चे रिश्ते को समय देना जरूरी है। क्या पता कल समय हो लेकिन रिश्ता ना रहे। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है। किसी भी गुनाह के लिए वजह मत बनाओ, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी लेकिन गुनाह रह जाएगा। नेकी के लिए तकलीफ सह लो, तकलीफ खत्म हो जाएगी लेकिन नेकी अमर रहेगी। इंसान दो वजहों से बदलता है, या कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई खास उसकी जिंदगी से चला जाए। हमारी सारी परेशानियों की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। हमें न ज्यादा चाहिए न कम, बस जितना है उसमें संतोष रखना सीखो। इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं होता। अगर आत्मविश्वास हो तो मंजिलें खुद ब खुद पास आने लगती हैं। अब एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी चल रही थी।
एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। जब पेड़ काटा गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन बच्चे सुरक्षित रहे। गौरैया डरी हुई थी क्योंकि युद्ध शुरू होने वाला था। वह उड़ते हुए श्री कृष्ण के पास गई और उनसे अपने बच्चों की रक्षा की प्रार्थना की। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं प्रकृति के नियम नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा देख रहा हूं। घोंसले में 3 हफ्तों का भोजन जमा कर लो। गौरैया ने वैसा ही किया। युद्ध शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे अपना धनुष दो। अर्जुन चौंक गया। प्रभु, आपने तो वादा किया था कि आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण ने कहा, मुझे एक काम करना है। उन्होंने एक बाण चलाया जो हाथी की गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया और घंटी नीचे गिर गई। 18 दिन बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वह घंटी उठाकर दो। जब अर्जुन ने घंटी उठाई, वह स्तब्ध रह गया। उसके नीचे गौरैया के 4 बच्चे सुरक्षित बैठे थे। वही घंटी जो पहले गिरी थी, उन बच्चों की सुरक्षा बन गई थी। अर्जुन भावुक हो गया और श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। श्री कृष्ण बोले, जो मैं करता हूं वह सिर्फ आज के लिए नहीं होता, वह भविष्य के लिए भी होता है। अगर तुम सच्चे दिल से पुकारोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सिख मिलती है कि विश्वास और श्रद्धा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। भगवान हर किसी की सुनते हैं, बस सच्चे दिल से उन्हें याद करना जरूरी है। अगर आपको यह प्रेरणादायक विचार और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।